Hello everyone. Today we will learn about the new topic, a new term about the thermoregulation in animal. Last lecture में हमने पाइक्लोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो ये पाइक्लोथर्म्स और होम्योथर्म्स जो है टर्म डिस्कार्ड हो गए और इनको जो रिप्लेस कर रहा है पाइक्लोथर्म्स को जो टर्म रिप्लेस कर रहा है जिसको हमने के कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा था उसको एक्टोथर्म रिप्लेस कर रहा है और जो होम्योथर्म्स था उस टर्म को एंडोथर्म जो है रिप्लेस कर रहा है। ओके, जो है इसमें वो जानदार रखे गए जो कि एक्टोथर्म जो कि पोइक्लोथर्म्स और होम्योथर्म्स में दोनों में फिट नहीं हो रहे थे। तो ये टर्म जो है रिप्लेस किए गए। अब जो एक्टोथर्म्स है ectotherms animals वो हैं they absorb heat energy from their environment, from their outer environment। ठीक है, ये इंटरनली हीट को जनरेट नहीं कर सकते, ये इन्वायरमेंट से हीट लेते हैं। ठीक है, और इसके मुकाबले में अगर एंडोथर्म्स को आप देखेंगे तो एंडोथर्म दे आर दोज ऑर्गेनिज्म दे कैन जनरेट देयर ओन हीट। ये अपनी हीट को इंटरनली जनरेट कर सकते हैं और इनके बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, हेट्रोथर्म्स इनसे अलग क्यों है, इसमें वो जानदार रखे गए जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जनरेट तो कर रहे थे मगर उनकी जो रेंज थी वो वाइड रेंज थी। इसमें बेट आ जाता है, बेट जो कि मेमेलियन है, और जो हमिंग बर्ड है स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इंडियन हमिंग बर्ड जो कि बर्ड है ये आ जाता है और इसकी जो टेम्परेचर की रेंज है। कहने का मकसद ये है कि हेट्रोथर्म्स वो जानदार जो अपनी हीट को जनरेट तो कर रहे हैं मगर इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है जो वाइड रेंज है और ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर रहे। तो अगर हम दोबारा एक्टोथर्म को देखेंगे तो एक्टोथर्म ये हीट को ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से। तो इसमें एम्फीबियन आ जाते हैं, रिप्टाइल्स आ जाते हैं और फिशेस आ जाती हैं। इनमें जो थर्मोरेगुलेशन, ये थर्मोरेगुलेट अपने टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं, इनमें बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन होती है। सिर्फ एक बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन होती है, जैसे कि लिजर्ट बास्किंग इन सन, जैसे कि लिजर्ट जो है सन के रेडिएशन से जो हीट एनर्जी को गेन करती है। अगर हम एक्टोथर्म्स की बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन इन कूल कंडीशन में देखें कि कूल कंडीशन में ये अपने जब टेम्परेचर लो होता है तो अपने जिस्म को टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। अगर इनका बिहेव हम देखें हॉट कंडीशन में कि तब इनमें थर्मोरेगुलेशन कैसे होती है, कैसे ये अपने बिहेव को चेंज करते हैं, किस तरीके से ये अपने लोकेशन को चेंज करते हैं। तो इन कूल कंडीशन अगर सर्दी जहाँ पे ज़्यादा होगी तो ये चेंज कर देंगे लोकेशन को अपनी और वार्म कंडीशन की तरफ ये मूव करेंगे। ठीक है, ये कूल कंडीशन से वार्म कंडीशन, कूल कंडीशन से हॉट कंडीशन में जाएंगे और हॉट कंडीशन में से जहाँ जिस इलाके में गर्मी ज़्यादा होगी तो ये यहाँ से लोकेशन चेंज करके कूल कंडीशन में आ जाएंगे। ये इनके बिहेव में शामिल है। जैसे साइबेरियंस के बर्ड्स हैं जो कि साइबेरिया से माइग्रेट करके अभी आने वाले हैं मंचर में कींझर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हमारे पास टेम्परेचर लो होगा, तो वहाँ से ये माइग्रेट करके हमारे पास आएंगे और यहाँ पे ये फीडिंग करेंगे और ब्रीडिंग भी करेंगे, क्योंकि खाना ज़्यादा होगा तो इसमें ब्रीडिंग रेट भी ज़्यादा होगा। जब बच्चे इनके यहाँ पे होंगे वो जब बड़े हो जाएंगे तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के अपने नेटिव प्लेस साइबेरियन की तरफ चले जाएंगे। ये एक इनका इनेट बिहेवियर है, जेनेटिकली एक फिक्स प्रोग्राम है कि उनको पता नहीं होता रास्ते का, मगर ये इनेट बिहेवियर है, ये अपनी नेटिव कंट्री की तरफ चले जाएंगे। सेकंड पॉइंट अगर देखेंगे तो ये वार्म रॉक जो जिसको हम कन्वेक्शन कहें, जिसको हम कि जो पत्थर गर्म होता है तो लिजर्ड या और भी जानदार हैं अपने जिस्म को टच करके वहाँ से हीट लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसके अगर हॉट कंडीशन में देखें तो इनमें जानदार जो है वेट या ठंडी मट्टी
को अपने जिस्म से लगाते हैं, या कूल एरिया की तलाश करते हैं जहाँ पे कूलिंग ज़्यादा हो, उस इलाके में ये जाएंगे, या जो वेट प्लेसेस होंगी उसकी तलाश करेंगे कि यहाँ जहाँ गीली मिट्टी हो तो वहाँ पे ठंडक होगी। हाथी को आपने देखा होगा कि हाथी जो है वो पानी को है अपने जिस्म पे फेंकता रहता है कि जैसे उसमें कूलिंग का इफेक्ट हो। अगर आप देखेंगे इन कूल कंडीशन तो बरोज़ इन विंटर इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन, कि वो जो खड्डे वगैरह होते हैं उनमें जानदार जो जानवर है, सांप हो गया, मेंढक हो गया, जब छुप जाते हैं और जब सर्दी ख़त्म होती है तो ये बाहर आ जाते हैं, तो इसको हाइबरनेशन कहते हैं। यही एक्टिविटी ये गर्मी के मौसम में भी करते हैं, हॉट कंडीशन में भी करते हैं। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं, ये बरोज़ इन समर, अगर बरोज़ इन समर होगा तो इसको एस्टिवेशन कहेंगे। समर की सीज़न में जब वो खड्डों में चले जाएंगे जानदार तो इसको हम एस्टिवेशन कहेंगे। में जो थर्मो रेगुलेशन होती है वो फिज़िकली भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और बिहेवियरली भी इनमें थर्मो रेगुलेशन होती है। दोनों तरीके जो है एंडोथर्म में होते हैं, मगर एक्टोथर्म में सिर्फ बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन होती है। अगर हम इसको देखेंगे फिजियोलॉजिकली तो ये किस तरीके से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उसके पहले हम इसको देखते हैं फिजियोलॉजिकल को कि किस तरीके से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। उसके बाद हम इनमें देखेंगे कि इनमें बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन कैसे है। अगर फिज़िकली थर्मो रेगुलेशन हम देखेंगे इन एंडोथर्म्स में तो कूल कंडीशन में और हॉट कंडीशन में इन दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे। इन अ कूल कंडीशन ये स्लाइटली चेंज इन अ ब्लड सर्कुलेशन पैटर्न। कूल कंडीशन और हॉट कंडीशन दोनों में ये ब्लड की सर्कुलेशंस के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे कि कूल कंडीशन में वैसो कंस्ट्रक्शन होती है, मीन्स कि जो आर्ट्रियोल्स हैं आर्ट्रियोल्स को ये नेरो कर देते हैं, तंग कर देते हैं, जैसे कि ब्लड का फ्लो स्किन की तरफ कम हो। जैसे ब्लड स्किन की तरफ अगर कम आएगा तो हीट जो है कम से कम लूज़ होगी। हीट को प्रिजर्व करने के लिए आर्ट्रियोल्स को जो है नेरो कर देते हैं। और आपने अमूमन देखा होगा कि सर्दियों में हमारे होंठ या जो सोल है या ये जो हाथ का ऊपर वाला हिस्सा है ये ठंडा रहता है, अंदर जिस्म जो है वो गर्म रहता है, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन स्किन की तरफ कम हो जाती है। ये स्लाइटरी पैटर्न को चेंज करते हैं। अगर हॉट कंडीशन में आप देखेंगे तो वेजो डायलेशन कर देते हैं, मीन्स कि जो आर्ट्रियोल्स हैं उसको डायल्यूटेड चौड़ा कर देते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड का फ्लो जो है स्किन की तरफ ज़्यादा हो, ब्लड का फ्लो अगर स्किन की तरफ ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ होगी। तो इस तरीके से ये हीट को लूज़ करते हैं इन हॉट कंडीशन में बाय द वेजो डायलेशंस आर्ट्रियोल्स को बड़ा करके। और कूल कंडीशंस में ये हीट को गेन करते हैं, हीट को प्रिजर्व करते हैं बाय द वैसो कंस्ट्रक्शन, जो आर्ट्रियोल्स है उनको नैरो करके, तंग करके। अगर कूल कंडीशन में आप देखेंगे तो हमें भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का रेट जो है तेज़ होता है। जल्दी जल्दी से हमें भूख इसलिए लगती है कि मेटाबॉलिज्म का रेट तेज़ होता है और उससे हीट जनरेट हो रही होती है। यही अगर सेम हम हॉट कंडीशन में देखेंगे तो हॉट कंडीशन में जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो स्लो हो जाता है, हमें गर्मियों में भूख कम लगती है। ठीक है, तो क्योंकि हीट ज़्यादा नहीं चाहिए होती, बाहर हीट बहुत ज़्यादा है तो इंटरनली हीट कम जनरेट होगी। इस तरीके से इसमें थर्मो रेगुलेशन होती है, फिजिकली थर्मो रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कूल कंडीशंस में कि मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, शेवरिंग का प्रोसेस होता है। मसल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं तो इंटरनली हीट जनरेट होती है। अगर हम हॉट कंडीशन में देखेंगे तो हॉट कंडीशन में क्या होता है कि पर्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, हीट को लूज़ करना होता है, पसीना आता है। जो स्वीटी ग्लैंड्स होते हैं या स्केटी ग्लैंड्स कहते हैं जिनको, कि उनके थ्रू जो स्वीट ग्लैंड या स्केटी ग्लैंड्स हैं उनसे पसीना निकलता रहता है और इस सूरत में हीट जो है लूज़ हो रही होती है। जिनमें स्केटी ग्लैंड्स नहीं होते या जिनमें स्वीट ग्लैंड्स नहीं होते उनमें प्रोसेस होता है पेंटिंग का। जैसे आपने डॉग को देखा होगा, कुत्ते को, कि उसकी ज़ुबान से जो है सलाइवा गिरती रहती है, वो क्योंकि वो हीट को लूज़ कर रहा होता है बाय माउथ। जब हीट को कोई जानदार बाय माउथ जो है लॉस करेगा तो उसको हम पेंटिंग कहेंगे। और बकरियों वगैरह में आपने देखा होगा कि रेस्पिरेटरी पैसेज से म्यूकस सीक्रेशन हो रही होती है, उनके नाक में से म्यूकस की सीक्रेशन होती है। वो जानदार जो हैं, गॉट वगैरह जो बकरियां हैं
वो अपनी हीट को लूज़ करते हैं बाय द रेस्पिरेटरी पैसेज के ज़रिए हीट को लूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हो गया एंडोथर्म। एंडोथर्म्स में मेमेलियंस आ जाते हैं और बर्ड्स की एग्जांपल आ जाती है। अगर हम हेट्रोथर्म्स को देखेंगे तो हेट्रोथर्म्स में बेड्स और हिमिंग बर्ड्स आ जाते हैं, जो कि टेम्परेचर इंटरनली वो जनरेट करते हैं मगर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। आगे हम नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन ऑफ द एंडोथर्म। जी, फिजिकल थर्मोरेगुलेशन के बाद एंडोथर्म्स में अगर हम बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन देखेंगे कि क्या बिहेव होता है इन कूल कंडीशन एंड इन हॉट कंडीशन एंडोथर्मिक जो जानदार हैं उनमें, जैसे मैमल्स हो गए और बर्ड्स हो गए। ठीक है, तो अगर बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन का हम प्रोसीजर देखेंगे तो कूल कंडीशन में जानदार क्या करते हैं कि ये मूव करते हैं, जो गर्म इलाके हैं उनकी तरफ इनकी मूवमेंट होती है, लोकेशन चेंज करते हैं। और इन हॉट कंडीशन में ये जो है हॉट कंडीशन से मूव करते हैं कूल कंडीशन कूलर एरिया की तरफ से। जैसे यहाँ पे हमारे पास जून जुलाई में अगर गर्मी हो जाती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम नारान, कागान, कोमरी की तरफ जाएं, वहाँ पे स्टे करें। अगर वहाँ पे जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो वो मूव करते हैं हमारी तरफ। तो ये चेंजिंग प्लेस हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेसेस में हम जो है स्टे करें। और दूसरे भी जानदार हैं, उनकी भी यही हैबिटाट, उनका भी यही बिहेव होता है। अब देखें हडिंग क्लोज, सर्दी में जो जानदार हैं वो एक दूसरे के क्लोज़ आते हैं। जब जानदार एक दूसरे के क्लोज़ आते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे एयर जो है आ जाती है, हवा का एयर का एक लेयर बन जाता है और उस लेयर से जो है एनर्जी जो है एस्केप आउट नहीं होती, वो एनर्जी जो है हीट एनर्जी बच जाती है और जानदार जो एक दूसरे को वार्म रखते हैं। इसको हडिंग कहते हैं। हडिंग क्लोजिंग ऑफ इंडिविजुअल टू ईच अदर। अगर इन हॉट कंडीशन में देखेंगे, हॉट कंडीशन में हम थिन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं, बिल्कुल बारीक कपड़े हम चूज़ करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा जैकेट वगैरह हम नहीं पहनते। मगर सर्दियों में अगर यही बात करेंगे तो हम जो है एक्स्ट्रा और मोटे कपड़े पहनते हैं और जैकेट वगैरह पहनते हैं, जैसे हम सर्दी से बच सकें। और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं। हम सर्दियों में आँच के करीब आ जाते हैं और गाँव में मच्छ कचहरियाँ होती हैं, मच्छ जो है आग जला के उससे हीट ले रहे होते हैं। यही कंडीशन रिवर्स जो है हॉट में होती है, हॉट डेज़ में होती है। हम छाँव ढूंढते हैं, ठंडी हवाएं ढूंढते हैं। तो ये हमारा एक बिहेव है। तो इस बिहेवियरल एंडोथर्म्स में बिहेवियरल मैकेनिज़्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन भी होती है और फिज़िकल भी होती है। कुछ ऐसे एंजाइम्स भी जो है एंजाइम्स भी सीक्रेट होते हैं, जैसे एडर्नल एंजाइम, जिसको इमरजेंसी एंजाइम कहते हैं। अगर आप सर्दी से एकदम से आप गर्मी में जाएंगे या गर्मी से एकदम में आप सर्दी में जाएंगे तो एडर्नल जो हार्मोन है वो रिलीज़ होगा। और थायरोक्सिन, अगर कंटिन्यूसली आप एक कूल कंडीशन में रह रहे हैं तो थायरोक्सिन जो है हार्मोन वो भी हीट जनरेट करता है। थैंक यू सो मच।